मूवी की शुरुआत में हमें आज से 20,000 साल पहले का जमाना दिखाया जाता है, जहाँ हम कुछ शिकारियों को देखते हैं जो जंगली भैंसों का शिकार करने आए हुए थे। वो सभी शिकारी जंगली भैंसों के झुंड पर पीछे से हमला कर देते हैं और वो भैंसे भागते उस खाई में गिरकर मरते जाते, लेकिन एक शिकारी काफी आगे निकल जाता और एक भैंसा उस पर हमला कर देता है। वो शिकारी उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो भैंसा उसे घायल कर देता है और उसे अपने सींग में फंसाता है और उसे नीचे खाई में फेंक देता है। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें 7 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक कबीले को देखते हैं जिसके सरदार का नाम ताओ होता है। वो सभी लोग शिकार पर जाने के लिए अपने हथियार तेज कर रहे थे। इस दफा ताओ अपने जवान बेटे केडा को भी शिकार पर लेकर जा रहा था, लेकिन ताओ को उसकी वाइफ कहती कि हमारा बेटा भी छोटा है और वो शिकार की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप उसे कबीले की देखभाल सौंप दे। लेकिन ताओ कहते हैं कि उसे ये सब कुछ सीखना होगा, आखिर वो एक सरदार का बेटा है। इसके बाद वो अपने कबीले को अलविदा कहते हैं और शिकार पर निकल जाते हैं। काफी देर सफर करने के बाद उन्हें दूर से कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर ताओ अपने लोगों को तैयार रहने के लिए कहता है और खुद उन्हें चेक करने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका पुराना दोस्त है और वो लोग भी शिकार पर जा रहे थे। इसलिए वो सभी मिलकर शिकार करने का फैसला करते हैं और फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। उन्हें चलते चलते शाम हो जाती है, जहाँ वो अपने खाने के लिए एक सुअर को पकड़ते, लेकिन उसे मारने की जिम्मेदारी केडा को दी जाती है। लेकिन केडा का दिल नहीं मानता कि वो किसी बेजुबान जानवर को मारे, इसलिए वो साफ ना कर देता है, जिसे देखकर ताओ बहुत निराश होता है और उसे कहते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजबूरन मुझे तुम्हारी जगह किसी और को सरदार बनाना पड़ेगा। खैर, इसके बाद वो आग जलाते और अपने शिकार को पकाकर खाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें तेंदुए की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन तेंदुआ अंधेरे का फायदा उठाकर कापा नाम एक जवान शिकारी को उठाकर ले जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाते। ये देखकर ताओ केडा को कहते हैं कि बेटा ये जंगल है, अगर शिकार नहीं करोगे तो किसी का शिकार बन जाओगे। अब अगली सुबह वो अपने मर जाने वाले साथी की याद में एक निशान बनाते और फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन सारा दिन गुजर जाने के बाद भी उन्हें शिकार नहीं मिलता और वो रात एक गार में गुजारने का फैसला करते हैं, जहाँ ताओ केडा को हाथों पर स्टार बनाकर देते हैं और उन्हें आसमान में तारों के साथ मिलाने को कहते और समझाते हैं कि बेटा अगर तुम शिकार करते हुए रास्ता भटक जाओ तो इन तारों का पीछा करना, जिससे तुम अपने घर तक पहुंच जाओगे। अब अगली सुबह फिर से शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं और खुशकिस्मती से उन्हें भैंसों का ताजा माल मिलता है, जिसका मतलब था कि वो शिकार के बहुत करीब आ चुके हैं। और जब वो देखते हैं तो उन्हें कुछ दूरी पर जंगली भैंसों का झुंड मिल जाता है जो एक पहाड़ी पर घास जा रहा था। वो बड़ी खामोशी से उनके करीब पहुंच जाते और पीछे से उन पर हमला कर देते हैं, जिससे वो भैंसे डर कर भागते हैं और उस खाई में गिरते जाते हैं। लेकिन एक भैंसा मुड़ता है और केडा पर हमला कर देता है और यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था। तो वो अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो भैंस उसे खाई में फेंक देता है। वो सभी भागकर चेक करने जाते हैं तो केडा एक पत्थर के सहारे लटका हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से वो पत्थर भी टूट जाता है और केडा नीचे चट्टान की एज पर जा गिरता है और उसका पाँव भी टूट जाता है। वो उस चट्टान के बिल्कुल बीच में फंस चुका था और जख्मी होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। ऊपर ताऊ उसे बहुत आवाजें लगाते, लेकिन सभी उसे समझाते हैं कि आज तक कोई भी इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जिंदा नहीं बचा। लेकिन ताऊ अपने बेटे को आवाजें लगाता रहता और दिन से रात हो जाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता, जिससे ताऊ को यकीन हो जाता है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब अगली सुबह ताऊ अपने बेटे की मौत की याद में निशान बनाता है और वो सभी शिकार उठाकर वापस अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। उनके जाने के काफी टाइम बाद एक गिद्ध केडा को मरा हुआ समझकर उसे नोचने लगता है, जिससे केडा को होश आ जाता है। और जब वो नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो खतरनाक चट्टान पर फंसा हुआ है। और जब वो मदद के लिए आवाजें लगाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, सभी जा चुके हैं। ये देखकर वो चट्टान से नीचे उतरने की कोशिश करता है और थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है, लेकिन इससे आगे कोई रास्ता नहीं होता। अब वो ना ऊपर जा सकता था और ना नीचे। अब वो लड़का अपनी मौत का इंतजार करने लगता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर तेज बारिश हो जाती और कुछ ही लम्हों में वो खाई पानी से भर जाती है। केडा के हाथ भी छूट जाते और उस पानी में गिर जाते और बेहोश हो जाता है। सुबह को जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को जिंदा पाकर सूखा सांस लेता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना पाँव हिला तक नहीं पाता क्योंकि हड्डी टूटने की वजह से उसका पाँव बुरी तरह से सूज चुका था। ये देखकर केडा हिम्मत करता है और अपने पाँव को 2 पत्थरों में फंसाता है और अपनी उस हिली हुई हड्डी को ठीक करता है। इसके बाद अपनी टांग के साथ लकड़ियां बांधकर उठ खड़ा होता है और उस चट्टान पर पहुंचता है जहां से वो नीचे गिरा था। लेकिन वहां पहुंचकर वो उस निशान को देखता है जो उसकी मौत की याद में बनाया गया था और ये देखकर वो फूट फूट के रोने पड़ता है। लेकिन तभी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ दूरी पर भेड़ियों का झुंड खड़ा हुआ था जिसने उसे देख लिया था। ये देखकर केडा लंगड़ाते हुए वहां से भागने लगता है, लेकिन वो भेड़िए तेजी से उसकी तरफ आने लगते हैं। ये देखकर केडा एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, मगर एक भेड़िया उसे टांग से पकड़ लेता है। ये देखकर केडा उसे खंजर से जख्मी कर देता है और पेड़ के ऊपर आ जाता है और उन भेड़ियों के जाने का इंतजार करने लगता है। और देखती देखती रात हो जाती है और रात से सुबह हो जाती है। जब वो
उसकी आंख खुलती तो वहाँ पर उस जख्मी भेड़िए के अलावा बाकी सभी भेड़िए जा चुके थे। ये देखकर केडा नीचे आ जाता है, लेकिन उसे तरस आ जाता है और वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद केडा उसका मुंह बांधकर उसे कंधे पर उठाता है और कार में ले आता है और ये रात वो दोनों वहीं पर गुजारते। अगली सुबह केडा कुछ जड़ी बूटियों को जमा करते और उन्हें पीस कर अपने जख्म पर लगाने के लिए दवा बनाता है। इसी बीच केडा जब पानी पीने लगता है तो वो भेड़िया अपने मुंह पर बंधी रस्सी उतार लेता है, जिसे देखकर केडा को लगता है कि शायद वो प्यासा है और उसे पानी देने के लिए जाता है, लेकिन वो भेड़िया उस पर हुर्राने लगता है। केडा खुद को शांत किए रखता है और वो पानी उसके सामने रख देता है। केडा का ये बर्ताव देखकर वो भेड़िया भी शांत हो जाता है, क्योंकि भेड़िया भी ये समझ चुका था कि उसे केडा से कोई खतरा नहीं है। अब रात को सोते वक्त केडा वही दवा उस भेड़िए के जख्मों पर भी लगा देता है। अगली सुबह केडा खरगोश का शिकार करता और उसे पकाने के लिए आग जलाने लगता है। ये देखकर वो भेड़िया उससे खरगोश छीनने की कोशिश करता है, मगर केडा उसे डराकर पीछे हटा देता है और खुद को ताकतवर दिखाने के लिए वो खरगोश को कच्चा ही खाने लग जाता है, जिसे देखकर वो भेड़िया खामोशी से कोने में बैठ जाता है। काफी दिनों बाद कुछ खाकर केडा की जान में जान आती है। केडा कुछ बचा हुआ मांस उस भेड़िए को भी खाने के लिए देता है। उसी रात केडा अपने हाथ पर बने स्टार्स को आसमान के तारों से मिलाता है तो उसे अपने घर की याद आने लगती है और वो फैसला करता है कि बर्फबारी शुरू होने से पहले वो घर को निकल जाएगा। और अगली सुबह वो घर को निकलने की तैयारी करने लगता है और उस भेड़िए को भी वापस अपने परिवार में जाने को कहते और उसे वहां से भगाने की कोशिश करते हैं, मगर वो भेड़िया वहां से नहीं हिलता। ये देखकर केडा अकेले ही वहां से निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर वो नोट करता है कि वो चीज उसका पीछा कर रही है और जब वो पीछे देखता है तो वही भेड़िया होता है। केडा उसे डराने के लिए लकड़ी फेंकता है तो वो भेड़िया डरने की बजाय वो लकड़ी लेकर उसके पास आ जाता है, यानी कि एक साथ रहते उन दोनों के बीच काफी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि केडा ने उस भेड़िए की बहुत देखभाल की थी। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें कुछ जंगली सुअर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो भेड़िया उन पर हमला कर देता है, लेकिन केडा की गलती की वजह से वो शिकार उनसे भाग जाता है, जिससे उन दोनों को भूखा रहना पड़ता है। केडा को भी पता चल चुका था कि उसके लिए एक अच्छा साथी बन सकता है और उस भेड़िए का नाम एल्फा रखता है। उसी शाम वो दोनों मिलकर एक खरगोश का शिकार करते हैं और रात को उसे भून कर बड़े मजे से खाते हैं और सोते वक्त वो भेड़िया केडा से चिपक कर सो जाता है। अब वक्त के साथ साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी और अल्फा शिकार करने में केडा की मदद भी करता था और वो दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदलना शुरू हो जाता है और बर्फबारी शुरू हो जाती है। तेज ठंडी हवाएं चलने लगती है, लेकिन वो फिर भी अपने सफर को जारी रखते और खुद को जिंदा रखने के लिए मिलकर शिकार भी करते रहते थे। एक रात केडा और अल्फा आग जलाकर बैठे होते कि तभी वहाँ पर कुछ भेड़िया आ जाते हैं और एक भेड़िया उनके बहुत करीब आ जाता है। दरअसल वो नर भेड़िया होता और ये मेटिंग का सीजन चल रहा था। अल्फा क्योंकि मादा थी इसलिए वो भेड़ियों के झुंड के साथ चली जाती और आगे का सफर केडा के लिए शुरू कर देता है और इसी तरह कई दिन गुजार जाते और एक दिन केडा को कुछ भेड़िए दिखाई देते हैं जो शिकार को मारकर खा रहे थे और उनमें अल्फा भी होते। ये देखकर केडा खुशी से उसकी तरफ भागता है, लेकिन बर्फ के टूटने से वो नीचे झील जा गिरता है। अल्फा भी वहां पर आ जाती है और उस बर्फ को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसका वजन कम होता है और वो बर्फ नहीं तोड़ पाती। नीचे केडा किसी तरह अपने खंजर से बर्फ की परत को तोड़ लेता है और केडा की मदद से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो जल्दी से अपने गीले कपड़े उतारते हैं और आग सेकने लग जाता है। खैर अगली सुबह फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर केडा बहुत खुश होता है, उसे चेक करने के लिए भागता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी ठंड से जमकर मर चुका है। केडा को उसकी झोंपड़ी से एक तीर कमान भी मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेते और फिर से अपने सफर पर निकल पड़ता है। उसे देख लेते और उन पर हमला कर देते हैं। उनसे जान बचाने के लिए वो दोनों गार में आकर छिप जाते, लेकिन वो गार एक ब्लैक पैंथर की होती है और वो केडा पर हमला कर देता है। ये देखकर अल्फा उसे भिड़ जाते और केडा को बचा लेते, लेकिन वो ब्लैक पैंथर ज्यादा ताकतवर होता है और अल्फा पे भारी पड़ रहा होता है। ये देखकर केडा उसे तीर मारकर वहीं पर ढेर कर देते और जल्दी से अल्फा को चेक करता है और उसके जख्मों पर वही दवा लगाता है और अगली सुबह फिर से वो अपने सफर पर निकल पड़ते। काफी देर सफर करने के बाद अल्फा नीचे गिर जाती है, क्योंकि जख्मी होने की वजह से अल्फा बहुत कमजोर हो चुकी थी। ये देखकर केडा उसे कंधे पर उठा लेता और फिर से चल पड़ता है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग ले आती है और वो अपने घर तक पहुंच जाता है। कबीले के वो लोग जो उसे मरा हुआ समझकर छोड़ आए थे वो केडा को जिंदा देकर दंग रह जाते हैं। केडा के माँ बाप उसे जिंदा देकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन केडा वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि अल्फा ने बच्चों को जन्म दिया है, यानी कि वो इस सारे सफर में प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने केडा का साथ नहीं छोड़ा था। ये देखकर केडा का प्यार उसके लिए और भी बढ़ जाता है। मूवी के एंड पर हम अल्फा को उन शिकारियों के साथ मिलकर शिकार करते हुए देखते हैं और यहीं पर हमारी इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए।